मतलब शुक्र करो कि एसगी सही वक्त पर बेहोश हो गई थी। आखिर इससे बेहतर एक्टिंग कौन कर सकता है? जिस तरह से सूरत हाल को उसने संभाला है ना, वो यही कर सकती है। और देखो, मैं ये सोच रहा था कि कुछ रह नहीं गया और आबरू भी सब कुछ उगल देने वाली थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती और सारा मामला बिगड़ता, ये लड़की अचानक मेरे हाथों में। जैसे ही उसने बात करना शुरू की, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। डर के मारे बेहोश हो गई थी। और वैसे भी ये तो होना ही था ना मेरे साथ। ड्रिंक जो पिला दी गई थी मुझे ग्लास भर के। शुक्र मनाना चाहिए कि सूरत हाल संभल गई। कसम से मैं तो इतना डर गई थी कि रात भर सही से सो भी नहीं सकी। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा भी था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन इसने नहीं सुना। सुबह तक बहुत मुश्किल वक्त काटा। देखो, जो भी हुआ अच्छा हो गया, कुछ भी गलत नहीं हुआ। फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं भी काफी बेहतर हूँ अब। कोई खास चोट नहीं आई। वैसे एक बात सोच रही हूँ, क्या पता किस्मत हम पर मेहरबान हो गई हूँ। हाँ, मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है। इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी बात से। सरदार कॉल कर रहा है। सरदार। गुड मॉर्निंग एसगी। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? असल में पूरी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा। तुम्हारी तबीयत के बारे में लिबैन से पूछ तो लिया था, मगर बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बिला वजह तुम्हें भी परेशान कर दिया। कैसी बातें कर रही हो? अहम यह है कि तुम ठीक हो। ठीक हूँ मैं, लेकिन समझ नहीं पाई अचानक क्या हो गया। शायद मौसम की तब्दीली की वजह से, या फिर हो सकता है किसी चीज से एलर्जी हो गई। पहली दफा हुआ इस बेचारी के साथ। सच कहूँ तो रात काफी कुछ अजीब लग रहा था मुझे। अच्छा, क्या वाकई में? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किसी चीज का असर हो गया था? हाँ बिल्कुल, मुझे किसी ने असरअंदाज किया था, मगर वो कोई और नहीं, तुम थी। सच कहूँ तो मेरी नजरें तुमसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं नहीं चाहती थी कल का इख्तिताम वैसा हो जैसा हुआ है। कोई बात नहीं, इस्तांबुल में ऐसी बहुत सी रातें मिलेंगी हमें। बहरहाल इस वक्त मैं इरम को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो जा रही है। इरम को मेरी तरफ से सलाम कहना। ठीक है, एज़गी तुम्हें सलाम कह रही है। इरम, आज तुम वापस आ जाओगी ना? हाँ, आ जाऊंगी। ठीक है, तुम वापस आ जाओ, फिर बात करते हैं। सबको मेरा सलाम कहना। कह दूंगी। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। शुक्र है खुदा का। मुझे तो लगा था कि काम बिगड़ चुका है। साफ नजर आ रहा है वो तुमसे कितना मुतासिर है। उसका दिल मत तोड़ना। देखो तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लगता है। काम बन गया। उफ, आज कितनी गर्मी है यहाँ। मैं तो काम के बगैर बोर हो चुकी हूँ। वैसे आज का क्या प्लान है? क्यों ना स्विमिंग के लिए चलें? हाँ, वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। इंतजाम हो चुका है। हम सब के लिए बेहतरीन बुकिंग हो चुकी है, फिक्र मत कीजिए। ये तो अच्छा हो गया। मेरे ख्याल में बोट पे जाने का खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा एक बार किस्मत आजमानी चाहिए आपको भी। बहुत खूब। कल हमने जो स्विमिंग सूट खरीदे थे वो तो होटल में ही रह गए। मेरा नहीं ख्याल उनकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी तो नहीं है ना। तो इसमें क्या बात है, यहाँ से हम होटल ही चलते हैं। वहीं से हम अपना कुछ सामान लेंगे और फिर समंदर में गोता लगाएंगे और वहाँ से हम इस्तांबुल चले जाएंगे। मगर मुझे लगता है बहुत वक्त लग जाएगा। तो फिर स्विमिंग रहने दें क्या? हाँ कर लेते हैं स्विमिंग। वहाँ का नज़ारा और फिर वहाँ पर स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। चलो उठो, फिर चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। मैं लोकेशन शेयर करता हूँ, फिर वहीं मिलते हैं। आसानी हो जाएगी। और हाँ ठीक है। ओके, जैसा कहो तुम लोग। हाँ तो भाई, कितने लोग हैं हम? 4 5? कुछ पियेंगे? मुझे नहीं चाहिए। मैं पीऊंगा। मैं भी। बहुत पसंद है। बहरहाल तुम्हें इस मसले को जल्द से जल्द हल करना होगा, वरना ये मसला कोई अजीब सी शक्ल इख्तियार कर लेगा। याद ना दिलाओ ना अभी। नहीं ना, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इस बारे में। 3 दिन के बाद कह देना कि हमारी आपस में बनी नहीं, इसीलिए एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसमें क्या मसला है? तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, मुश्किल है बहुत। मेरी अम्मी को जानती तो हो। हाँ, मेरी मॉम का भी कुछ ऐसा ही मामला है। आखिर ये लोग मिले किस लिए? क्या जरूरत थी इनके मिलने की? क्योंकि तुम दोनों एक साथ होने का नाटक जो कर रहे हो और सबको लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, तो ये तो होना ही था ना। हाँ, सच जानेंगे तो क्या होगा, सोचो जरा। हाँ, वैसे तुमने सही कहा, अगर वो हमारा असल रवैया देख लें एक दूसरे के साथ तो शायद ये बात करना बंद कर दें। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। मुझे समझ आ गया हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ आ रही है, तुम्हारी माँ को यहाँ आते ही तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा। तुम्हारी माँ तुम लोगों की शादी के बारे में सोचने के बजाय शादी के ख्याल से ही खौफजदा हो जाए। डॉक्टर, जबरदस्त आइडिया है, मगर उनके सामने सबकी वजाहत कैसे होगी?
यही कि एक दूसरे को ज्यादा संजीदगी से देख रहे हैं। ओके, गुड 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 गुड, ये तो हो जाएगा, अच्छा रहेगा। ये क्या तुम लोग आपस में ओके ओके कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि तुम लोग को मुझे समझ कुछ आया? समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत आम सी बात है। जब ही मर्द ज्यादा बेहतर समझ गए कि मेरा मकसद क्या है। एज़गी, मेरी बात सुनो। यह मर्द नामी मखलूक जो है, अगर किसी औरत से मोहब्बत करने लगे तो उस औरत पर अपना हक समझने लगते हैं। कैसे समझाऊं? डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाए जाने वाले लंगूर या गोरिल्लास को ले लो। वो अपनी ताकत दिखाता है, खुद को बड़ा साबित करने के लिए कोशिशें कर रहा होता है, उछल कूद कर रहा होता है, अपनी ताकत दिखाता है और अपनी पसंदीदा चीज के लिए गैरत दिखा रहा होता है। यकीनन समझ आ गया होगा। हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा मतलब है कि शादी के लिए अलग औरत और दोस्ती के लिए भी अलग औरत, यही कहना चाह रहे हो? सही समझ रही हो ना? दिनेश, ये क्या बात हुई? हमेशा गुस्से में आ जाती हो। थोड़ा तहम्मुल से सोचा करो। नहीं, पुरसुकून ही हूँ मैं। हाँ बिल्कुल। देखने में लग तो नहीं रहा। दिनेश डियर, मैं खुद भी इस बात के खिलाफ हूँ कि मर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है वो गलत है। सच कह रहा हूँ मैं। देखें भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, इवैल्यूएशन है, बल्कि असेसमेंट कह सकते हैं हम इसे। हाँ, स्कोर तो जरूरी है, बल्कि इस मामले में औरतें हमसे 2 हाथ आगे हैं। सच कह रहा हूँ मैं। नहीं, ये दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं मुझे तो। तुम्हें समझाना तो मुश्किल है। खैर इसकी, जो कह रहा हूँ समझ आ गया ना? बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया लेवेंट। यानी कि मैं भी असगर के साथ उसी तरह बिहेव करना शुरू कर दूंगी जैसा तुम कह रहे हो। इस पर अपना रोब जमाऊंगी, हक जताऊंगी और जेलसी दिखाऊंगी। अच्छा आइडिया है, मैं समझ गई हूँ। कमाल का आइडिया है। यानी वाकई में ऐसा है? मुझे नहीं पता था कि। खैर चलो, जो भी है। देखिए, हम ऐसा करेंगे, हम दूर चले जाएंगे, इतना दूर का कोई तस्वुर भी ना कर सके, बल्कि हम खुद भी तस्वुर ना कर सके। क्यों? ठीक कह रहा हूँ मैं इसकी? अच्छा है, मगर उड़ान भरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इंसान दूसरों को नजरअंदाज करे और आगे निकल जाए। और दूसरी बात, अपनी माओ का कभी दिल मत तोड़ना तुम लोग। नो, हर चीज कंट्रोल में रहेगी, बेफिक्र हो जाओ। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके मंजिल पे पहुंच जाएंगे। चलो आ जाओ। चलो चलो। पानी में कौन जाएगा? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। पाँव पे लगाने के लिए मैंने बर्फ मंगवाई है, तुम लोग चले जाओ। अरे देखो, बहाने मत करो मेरे साथ, हमने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हें स्पोर्ट्स में। चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, आ जाओ। और हाँ, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा इससे तुम्हें। क्या देख रहे हो? सच कह रहा हूँ। जानता हूँ मैं। क्या जानता हूँ? उस लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि चलो पानी में। बहाने मत करो, उठ जाओ। आ जाऊंगा मैं, लेकिन बाद में। उफ, हद है। चलो भाई, तुम तो आ जाओ। आप देख रहे हैं सब क्या हो रहा है? पता नहीं इसे क्या हो गया, पहले ऐसा नहीं था। मोहब्बत के चक्रों में जब से पड़ा, किसी काम का नहीं रहा उस वक्त से। जानसू, क्या हुआ? कोई मसला है? मसला तो था, मगर मुझे ही मालूम नहीं था। लेविन का शादी का कोई इरादा ही नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों लगता है? उसने जो भी बातें की है वो ऐसा कुछ नहीं करता है। इसकी ना जेलिस होता है, ना मदाखलत करता है, कुछ भी नहीं करता। तो ये मसला है। अजीब मिसालें देता है वो। मगर बात को मत बढ़ाओ तो। यानी सुनैर भी जेलिस नहीं होता था? शायद हमें उसकी यहाँ बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई अच्छी मिसाल नहीं है। और देखो, तुम मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो, मैं सच में बहुत उदास हूँ। गलत कंपैरिजन था, सही कह रही हूँ।